कैसे हैं आप सब। रसो वैसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइस, एनर्जी शिफ्ट होने से डीएम अब आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, तो इनका कांटेक्ट करना अपनी डीएफ के साथ ईगो में होगा। ये ईगो एनर्जी से डील करेंगे, ये कंप्रोमाइज़ करेंगे और एडजस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ के साथ ईगो से डील करेंगे या कंप्रोमाइज़ और एडजस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 2 of Wands, 4 of Cups, 6 of Pentacles, Knight of Wands, 5 of Wands, the World card, King of Cups, King of Wands, Queen of Wands। देखिए गाइस, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि जो आपके पर्सन है अब जब आपके पास आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में होंगे। ये बैलेंस एनर्जी में होंगे क्योंकि आज तक देखो, जब आपका सेपरेशन हुआ तब तक आपके डीएम बहुत ही ईगोस्टिक थे। ये ईगो से डील करते थे। इनको लगता था कि जो भी जानता हूँ ना, मैं ही जानता हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं जानता, मैं ही सबको कंट्रोल करूँगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। लेकिन उस समय इनकी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई जब आपसे सेपरेट हो गई है। जब इनका आमना सामना हुआ इनकी थर्ड पार्टी से, इनके कार्मिक से। तो अब तक तो ये डीएफ को कंट्रोल करते आए थे, लेकिन अब इनका कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? कार्मिक्स के हाथ में। और कार्मिक्स ने इन्हें इतना कंट्रोल किया, इतना परेशान किया हर चीज़ के लिए। इनके पास थी या नहीं थी, धन इनके पास था नहीं था, इनके पास जॉब थी नहीं थी, या कितने भी उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आ रहे थे। इनके फाइनेंस खराब हो चुका था। लेकिन थर्ड पार्टी को, अगर थर्ड पार्टी ने कोई इच्छा कर दी, अगर कोई चीज़ मांग ली, तो वो उनको चाहिए ही चाहिए, भले ही दूसरा इंसान कितना भी परेशान हो। धीरे धीरे करके इनकी लाइफ ख़राब होती चली गई, इनका फाइनेंस ख़राब हो गया, इनके हेल्थ इश्यूज़ होते चले गए और डीएफ वाली एनर्जी इनको मिलनी बंद हो गई। अब जो लो एनर्जी से डील कर रहे थे ये, तो लो एनर्जी में जब ये डील करेंगे तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इन पर अटैक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी, डीएफ वाली एनर्जी, और डीएफ से ये हो गए डिटैच। तो इनकी ईगो की डेथ होनी शुरू हो गई, ये अकेले हो गए, बिल्कुल तन्हा हो गए और इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल में ये जाने लगे, जिस तरह से डीएफ गई थी। और वहाँ से इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। जब इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो इनको समझ आया कि मुझे हैप्पीनेस कौन देता था, मेरी लाइफ में एबंडेंस किस लिए थी और मैं क्यों इतना खुश रहता था। तब इनको अपनी डीएफ की अनकंडीशनल लव का पता चला। तो अब ये डीएफ के अनकंडीशनल लव की वैल्यू करना सीख चुके हैं, क्योंकि ये भी उस दर्द से, उस ट्रॉमा से, उस पेन से, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं। जब तक कोई किसी दर्द से नहीं गुजरता तो वो दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाता। तो आपके डीएम इस दर्द को समझ चुके हैं जो आपने सहा, जितना दर्द आपने सहा, जितना आपने पेन सहा, जितना आपने आंसू रोए हैं अपने डीएम के लिए, तो उस दर्द से आपके डीएम भी गुजरे हैं। इन्होंने भी अपने डीएफ के लिए रोया है, डीएफ के सपने इनको भी आए हैं, इनको भी डिवाइन ने डीएफ की याद दिलाई है। यानी डीएम जितना भी इनसे रन करने की कोशिश की है ना डीएफ से, उतना ही डिवाइन ने डीएम को याद दिलाया है। कभी तो सॉन्ग के ज़रिए, कभी वीडियोस के ज़रिए, कभी कोई ऐसा पर्सन इनके सामने लाकर जो इनकी हूबहू डीएफ से मिलता जुलता हो। तो डीएम को भूलने नहीं दिया है, डीएम को भूलने नहीं दिया है डिवाइन ने डीएफ के लिए। तो गाइस, आपके जो डीएम हैं अब ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर चुके हैं, ये बिल्कुल बदल चुके हैं और इनका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है। आप इनके बिहेवियर को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाने वाले हो। सडनली आपके सामने आ जाएंगे।
इनका कोई मैसेज कॉल आपके सामने आ सकता है, या खुद आपसे मिलने के लिए ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बदल कर आ रहे हैं। ये आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं, ये आपको अपनी दुनिया समझते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट समझते हैं आपके बिना खुद को। तो ये आपके साथ अब आकर एडजस्ट करने वाले हैं, कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। ये डिसीजन ले चुके हैं, इनका डिसीजन पक्का हो चुका है कि अगर मुझे किसी की तरफ जाना है तो अपने डीएफ की तरफ जाना है। और एक गिल्ट की एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, गिल्ट की फीलिंग बहुत है इनके अंदर। ये भले ही आपसे सामने से माफ़ी ना मांगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और आपके सामने इनकी कुछ बातें ऐसी आएंगी भी जिसमें ये आपको ऐसा लगेगा कि ये माफ़ी मांग रहे हैं, ये झुक रहे हैं मेरे सामने, ये एडजस्ट कर रहे हैं, ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इनकी ईगो की डेथ हो चुकी है। तो गाइज़ आप तैयार हो जाइए, आपके डीएम आपसे अब डील करने वाले हैं एडजस्ट के साथ, कंप्रोमाइज़ के साथ, लव के साथ, कंपैशन के साथ और बहुत ही लॉयल्टी के साथ। तो आपके डीएम की ईगो अब जा चुकी है, अब इनके अंदर वो ईगो नहीं रही है जो आपको ये दिखाते थे। तो गाइज़ आपके डीएम की एनर्जी बिल्कुल बदल चुकी है, और इस एनर्जी शिफ्टिंग के कारण आपके डीएम आपके सामने अचानक से आने वाले हैं। तो ये आपके डीएम की समय की करंट एनर्जी है।